नमस्कार फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे एक बार फिर से। फ्रेंड, इसके पहले मैंने वीडियो में आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और उसके फार्मूले के बारे में बहुत सारी चीज़ें मैंने बताई। इस वीडियोस में हम उसके आगे की चीज़ स्टार्ट करेंगे कि उसके आगे क्या होता है, और जो मैंने उसमें पढ़ाया है उस पे डिपेंडेंट जो पढ़ना वाली पहली है उसमें बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने उस वीडियो में ना करके इस वीडियो में किया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि इसमें बहुत सारी वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमको इसमें मिलने वाली है। तो फ्रेंड, जैसे मैंने इस तरीके से पिछले वीडियो में बताया कि ये है, और इसके बारे में अगर हमें साइन ए निकालने को आएगा तो क्या करेंगे। 5 था, 4 था और 3 था, ए बी सी। तो सिंपल सी बात है, मैंने इसको फार्मूला इसके अकॉर्डिंग लिखा था, लंब बटा कर्ण, और आंसर लिख दिया था मैंने, क्योंकि ये कोण मुझे लेना था। तो ये लंब हो गया और ये आधार हो गया और ये कर्ण हो गया। ठीक है, तो ये लंब हमारा हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा हमारा 5 और ये साइन ए निकल गया। एक बार फिर से अगर बात करें तो मैंने बताया था कि जो कोण हम लेते हैं, जो भी कोण हम लेते हैं, उसके सामने की जो भुजा होगी वो हमेशा लंब का काम करेगा, और उसके पास की जो भुजा होगी वो आधार का काम करेगा। और कर्ण कभी नहीं बदलता है, 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होती है वो हमेशा कर्ण होती है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन आएंगे हम लोग सारे सॉल्व कर सकते हैं इस फार्मूले से। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जैसे ये क्वेश्चन आ गया कि जैसे ये दिया है, कह दिया एक ABC त्रिभुज, कह दिया एक ABC त्रिभुज है ABC, जिसमें कह दिया कोण B जो है वो 90 डिग्री है। तो मैंने ये 90 डिग्री कर दिया। ठीक, अब इसमें कह देगा कि AB जो है वो तुम्हारा 8 सेंटीमीटर है ना। AB क्या है 8 सेंटीमीटर, और BC को कह दिया कि ये 6 सेंटीमीटर। ठीक, BC क्या है 6 सेंटीमीटर इसने कर दिया, और कहा कि आपको tan A का मान बताना है या फिर cot C का मान आपको बताना है। तो आपको क्या करना है ना। तो अगर आपके पास में आपको पता है कि हमारा AB कितना है 8 दिया है, 8 सेंटीमीटर का, ये यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है। BC 6 सेंटीमीटर है, मतलब ये तुम्हारा कितना है 6 सेंटीमीटर है, और ये दिया। आपको AB नहीं पता है, मतलब ये वाला कोण के लिए आपका ये आधार हो गया और ये लंब हो गया। ठीक, लेकिन C के लिए कोण C भी कह रहा है, तो कोण C के लिए ये आधार का काम करेगा, ये लंब का काम करेगा। लेकिन हमें चाहिए क्या, कर्ण भी चाहिए, कर्ण भी चाहिए। जैसे इसमें एक और क्वेश्चन बना दे, साइन A पता करो। ठीक, साइन A पता करो। तो आपको अगर tan A निकालना है, आपको tan A निकालना है, तो आपको पता है कि tan A जो होगा वो हमारा लंब बटा आधार होगा, है ना। तो tan A जो होगा वो लंब बटा आधार होगा। लंब है आपका 6 और आधार है 8, तो ये आपका tan A फाइंड हो गया। आपको इसकी साइड की जरूरत नहीं पड़ी, और ये 90 सामने की भुजा है, इसको आप कर्ण कह सकते है ना, ये कर्ण। लेकिन अगर इसकी बात करो, क्योंकि अगर इसकी बात करें हम cot C की बात करें, तो आपको पता है कि जब अगर ये कोण लेंगे तो ये हमारा लंब का काम ना करके ये आधार का काम करेगा, और ये ये कोण C लेंगे तो इसके सामने की भुजा ये लंब का काम करना शुरू कर देगी, और ये हमारा आधार का काम करना शुरू कर देगी, है ना। और ये हमारा जब हो जाएगा तो इसको हम लिख सकते हैं आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। तो इसके लिए हमारा जो होगा, आधार हमारा कितना बनेगा C, और लंब कितना बनेगा 8।
अब आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये और ये आंसर दोनों सेम है, ये आंसर और ये आंसर सेम है। फ्रेंड्स सेम इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे कोण बदला हुआ है, ये कोण ए है इसलिए कोण ए के अकॉर्डिंग ये लंब है और ये आधार है, तो ये लंब और आधार हो। कोण सी है, सी के अकॉर्डिंग ये तुम्हारा लंब है और ये आधार है इसलिए बदला हुआ है। लेकिन ये हमारे कोण निकला है, अब कोण आएगी साइन ए की बात, साइन ए की बात आएगी तो आपको पता है कि साइन हमें निकालना है साइन ए, और साइन ए निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, लंब बटा कर्ण हमारे पास होना चाहिए, लंब बटा कर्ण होना चाहिए। अब आप तब तक इसको नहीं सॉल्व कर पाओगे जब तक आपके पास कर्ण नहीं होगा, और कर्ण पता होने के लिए आपको पाइथागोरस थ्योरम यूज होनी चाहिए। चलिए देखते हैं, जैसे ये हमारा फिगर है तो पाइथागोरस थ्योरम जो होती है वो कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक, आधार का कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ये फार्मूला आप पुटअप करोगे, इसमें आप तब कर्ण निकालोगे, और जब कर्ण निकल जाएगा तब आप साइन ए का वैल्यू फाइंड कर पाओगे। चलिए देखते हैं, आधार ए है तो ए के लिए हमारा आधार 8 है तो 8 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे 6 का स्क्वायर करेंगे, ये आएगा 64 और ये आएगा 36, ऐड करोगे ये आएगा आपका 100, ये कर्ण स्क्वायर और ये कर्ण स्क्वायर, ये बनेगा आपका कर्ण इक्वल टू 100 का अंडर रूट और ये निकल के आएगा तो आएगा आपका 10। अब आपको पता चल गया कि आपका कर्ण क्या है, 10 है, और जैसे ही आपको 10 पता चलेगा आप इसमें वैल्यू पुटअप कर दोगे। लंब का काम आपका 6 कर रहा है और कर्ण का काम आपका 10 कर रहा है, और आपका साइन ए इक्वल टू 6/10 जो आया और ये आंसर हो गया, है ना। तो पहली प्रश्नावली है उसमें ऐसे ही रेशियो दिए होंगे, तीनों साइड्स दी होंगी, निकालना पड़ेगा। कोई एक साइड मिस होगी, एक साइड मिस होगी तो आप इसी से निकाल पाओगे। अगर कर्ण नहीं दिया है, लंब दिया है, आधार दिया है तो कर्ण निकाल पाओगे। अगर आपको कर्ण दिया है, आधार दिया है, लंब नहीं दिया है तो आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो, लंब स्क्वायर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, इस फार्मूले से आप निकाल सकते हो। क्योंकि फार्मूला रटना नहीं है, इसी को मैंने चेंज किया है, इसको इधर कर दिया और ये इधर प्लस का था माइनस हुआ, ये वाला बच गया। अगर आधार की बात करें तो आधार स्क्वायर जो होगा वो कर्ण स्क्वायर माइनस ये लंब स्क्वायर बनेगा, और इससे हम निकाल सकते हैं आधार को। तो ये और ये 2 3 है, यही अगर आप नहीं कर पाते हो तो डायरेक्ट इसमें पुटअप करके आप आंसर दे सकते हो। जब तक आपको तीनों साइडें नहीं पता होंगी आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट, कॉसेक और सेक थीटा की वैल्यू आप नहीं निकाल सकते हो, तो आपको इस फार्मूलों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं जो पाइथागोरस फॉर्म में चलते हैं। देखिए कौन कौन से चलते हैं, जैसे यहाँ पे हम कर दें लंब या फिर आधार, और यहाँ पे कर दें लंब या आधार, और यहाँ पे हम कर दें कर्ण। क्यों? क्योंकि फ्रेंड मैंने बताया है कि इस तरीके से अगर कहा जाए तो ये 90 डिग्री पे ही ये हमारा कर्ण कभी बदलता नहीं है, लेकिन आधार और लंब हमेशा क्या हो सकता है, बदल सकता है। आधार और लंब हमेशा बदल सकता है, ये बदल सकते हैं लेकिन ये कभी बदलता नहीं। तो इसके अकॉर्डिंग देखा जाए, अगर आपका लंब या आधार 3 हो, लंब या आधार में से कोई एक 4 हो, तो आपका कर्ण हमेशा 5 आएगा, कर्ण हमेशा 5 आएगा। अगर इसी फार्मूले में आप देख लो, जैसे ये हम 3 कर लें
ये 4 कर लें तो ये कर्ण आपका 5 होगा। तो आप अगर निकालना पता है तो ठीक है, नहीं पता तो आप इनको रट लो। आप रट लोगे, आपके बहुत काम आएगा ये, है ना। तो ये आप जब एक्सरसाइज हल करोगे यही सब आपको मिलने वाला है। यहाँ पे अगर 6 होगा, 8 होगा तो ये 10 होगा, है ना। यहाँ पे अगर ये 1 है, ये 1 है तो ये √2 होगा, ठीक है। अगर ये a है, ये a है तो ये a √2 होगा। इस तरीके से ये मिल जाता है कि अगर ये आपका 5 है, ये 12 है तो ये 169 मतलब ये 13 होगा। कर्ण हमेशा 13 होगा। कैसे? जैसे इसका होता है 25, 144, आप ऐड करके देखो, ये 9 होगा, 6 होगा, ये होगा, और 169 जो है वो 13 का स्क्वायर लिखा हुआ है। तो 5, 12 और 13 होना चाहिए। जैसे 21 का स्क्वायर करो आप, ये जाएगा, इसमें 400 जोड़ दो तो ये आएगा, और 21 और 20 ये आपका जो बनता है ये 29 का बनता है ना। तो आप ये लिख सकते हो कि ये 20 और ये आपका जाएगा 21, तो ये आपका 29 बन जाएगा। क्योंकि 29 का आप निकाल के देखो तो देखो कितना आएगा, 81, 2 दूना 4, 9 दूना 18, 18 दूना 36, ये आएगा आपका 1, 8 6 14 के 4, हासिला 1, 4 3 7 1 8, 841 आ रहा है, 841 आ रहा है, इसका मतलब ये होगा। तो इस तरीके से बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं, मतलब ये आधार लंब आधार और कर्ण हमेशा वही रहेगा। और इस टाइप की टेबल अगर आप याद कर लोगे, अगर आपको आता है निकालना, कोई बात नहीं, अगर आपको नहीं निकालना आता है आप ये कहीं पे लिख लोगे, आपको सेकंडों में सॉल्व होगा। और ये बहुत सारे क्वेश्चनों में ऐसे ही मिलने वाला है आपको, है ना, ऐसे ही मिलने वाला है। तो ये आप याद कर सकते हो, निकाल सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। दोस्तों जो ये मैंने बताया है इस पे डिपेंड, पहली एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे और एक्सरसाइज हम स्टार्ट करेंगे, एक एक करके सारे क्वेश्चन करवा देंगे। इसके बाद हम बता रहे हैं सिर्फ और सिर्फ अभी फार्मूले की कैसे अप्लाई करना है, कैसे होते हैं। एक्सरसाइज करेंगे, एक एक क्वेश्चन करवाएंगे। फिलहाल आप फार्मूले देखिए। इसके बाद अगर हम कोणों की बात करें कि कोण कैसे निकाले जाते हैं, तो सबसे पहले आप एक टेबल बनाइए, है ना। जैसे आपको पता है कि साइन थीटा का मान क्या होगा, अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो आप क्या करोगे, कैसे निकालना है, तो आज हम आपको सिखाने वाले हैं। चलिए देखिए, यहाँ पे जैसे हमने लिख दिया यहाँ पे 0 और ये हमारा 0 डिग्री लिखा होगा, 0 डिग्री, फिर इसके बाद 30 डिग्री, ये 45 डिग्री, है ना, ये 60 डिग्री, और इसके बाद आता है 90 डिग्री। 30, 0, 30, 45, 60 और 90। इसके बाद अगर बात करें तो आएगा 120, फिर आएगा 135, फिर आएगा 150 और फिर आएगा 180। ये इतना होता है। अब तुमको करना क्या है कि निकालते कैसे हैं, तो जैसे हम यहाँ पे निकालें साइन का मान, साइन थीटा, साइन थीटा में ये हो सकता है साइन 0 का मान क्या होगा, साइन 30 का मान क्या होगा, साइन 45 का मान, साइन 60, साइन 90, 120, 135, ये मान क्या होंगे, कैसे आएंगे, चेक करिए। जैसे यहाँ पे हम लिख दें 0, यहाँ पे लिख दें 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4, बस आपको इतने तक लिखना है। अभी इस पे वर्क नहीं करना है, इसके बारे में आपको कुछ अभी नहीं करना है, ये सेकंडों में आ जाएंगे अगर आप लोग ये कर पाओगे। तो पहले इनको निकालते हैं, फिर देखते हैं कि ये कैसे निकलते हैं। तो जैसे मैंने लिख लिया यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4, है ना। अब इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड कर दो, ये मैंने 4 से डिवाइड कर दिया। डिवाइड करो और कितना आएगा, देखो 2 1 जा 2, है ना,
4 से ये 4 कट जाएगा और कुछ कटने वाला नहीं है। तो ये 0/4, 1/4 और ये 1/2 और ये 3/4 और ये सिर्फ 1 आया। इस पे सब पे आपको अंडर रूट चढ़ाना है। अंडर रूट आप लगा लो, अंडर रूट हम लोगों ने लगा दिया, अंडर रूट लगा दिया। अब अगर आपको पता है कि कोई भी नंबर से अगर 0 को आप भाग करते हो तो उसका आंसर हमेशा 0 आता है। ये मेन चीज़ है जो आपको याद रखनी है। कई कंपटीशनों में भी पूछा गया है। तो अभी आप हाई स्कूल में हो, तैयारी कर रहे हो, अगर करना चाहते हो तो ये आपको पता होना चाहिए कि अगर 0 को किसी नंबर से भाग करेंगे तो इसका आंसर 0 आएगा। लेकिन अगर किसी भी नंबर को 0 से भाग किया जाए तो क्या आएगा फ्रेंड? ये हमारा इनफाइनाइट आता है, ये इनफाइनाइट आता है, ना कि 0 आता है। थोड़ा सा चेंज हो जाता है, 0 का उल्टा इनफाइनाइट होता है। तो अगर किसी भी नंबर को 0 से भाग किया जाता है तो उसका आंसर हमेशा इनफाइनाइट आता है। कभी कभी ये लोग उल्टा कर देते हैं, तो ऐसा हमें नहीं करना है, ठीक है। अब इसका आंसर हमारा हो जाएगा 0। इसको करेंगे तो इसका 1 का अंडर रूट 1 होगा और 2 का अंडर रूट 4 का अंडर रूट अगर 4 का निकालेंगे वर्गमूल तो हमारा 2 निकल के आएगा। इसका करेंगे तो ये 1 का 1 रहेगा और 2 का अंडर रूट 2 रहेगा। 3 का अंडर रूट वर्गमूल निकालेंगे तो 3 होगा और 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो हमारा 2 होगा और यहाँ पे 1 का वर्गमूल निकालेंगे तो 1 होगा। तो ये हमारा साइन का मान निकल के आया, ये होगा। साइन के लिए टेबल निकल के आई कि आपका, आप चेक कर सकते हो कि साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2 और साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1। अब आगे कैसे निकलता है? तो आगे फ्रेंड 120 निकालना है। तो यही वैल्यूज जो ये लिखी है यही वैल्यू आगे चलती हैं, लेकिन 0 ये 1 है, 1 के बाद ये रिपीट होगी। 1 है, इसके बाद 120 की जगह पे अगर आएगा, ये अगर हम लोग फिलअप करें तो 1 की जगह पे ये आएगा तुम्हारा 3/2, 3/2 आएगा 120 की नीचे, 135 के नीचे तुम्हारा ये आ जाएगा और यहाँ पे ये वाला वैल्यू आएगा 1/2 और 180 पे ये बनेगा। आप क्लियर है? ये वाला मिडिल में रख करके इससे ऐसे चलाते हैं, ये वाला यहाँ पे, ये वाला यहाँ पे, है ना, ये वाला यहाँ पे और ये वाला यहाँ पे, ऐसे चलाते हैं। और ऐसे चलाएंगे हमें 180 तक की सारी वैल्यूज पता हो जाएंगी। अब इसके बाद अगर हम कॉस की बात करें कि कॉस क्या होता है, तो जैसे हमने निकालना है, हमको निकालना है कॉस का, कॉस 0 का मान। तो फ्रेंड आपको याद नहीं करना है कॉस 0 का मान क्या होता है। यहाँ पे इधर से स्टार्ट करते हैं लिखना, तो जो 90 का मान होगा वो कॉस 0 का, मतलब ये 1 यहाँ पे आ जाएगा। तो कॉस 0 का मान 1, ये वाला यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा √3/2, √3/2। तो कॉस 30 का मान √3/2 होगा। कॉस 45 ये बीच में पड़ता है, इसलिए 1/√2 होगा, है ना। और 60 का मान जो होगा ये इधर चला जाएगा, तो ये तुम्हारा बनेगा 1/2, ये 1/2 बनेगा और 0 जो आएगा ये यहाँ पे आएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इधर की वैल्यू क्या कैसे निकलती है, तो ये आपको पता है। जब हम आपको आगे पढ़ाएंगे चतुर्थांश के बारे में, है ना, तो बताएंगे कि ये वैल्यू क्या होती है। आपको फिलहाल आपने पढ़ रखा होगा तो आपको पता है कि पहले जो प्रथम क्वाड्रेंट होता है, पहला चतुर्थांश होता है,
उसमें सभी प्लस के होते हैं। देखो सब ये भी प्लस का दिख रहा है, ये भी प्लस का। जब 90 से 120 180 के बीच में जाते हैं तो सिर्फ साइन प्लस का होता है, बाकी सब निगेटिव होते हैं। तो यही वैल्यूज निगेटिव आने वाली है, 0, 0 के बाद -1/2 और इसके बाद जो आएगा वो माइनस का 1/√2 ये आने वाला है। तो ये आएगा √3/2 और ये आएगा तुम्हारा 1 और इसके आगे सबके आगे माइनस का लग जाएगा। तो ये सारी वैल्यूज निगेटिव हो जाएंगी। तो इस तरीके से हम लोग साइन का कॉस का निकाल लिए हैं। तो हमें टैन का भी हम लोग निकाल सकते हैं, है ना। टैन के लिए अगर निकालें तो टैन का क्या होगा, आपने पढ़ रखा है कि टैन थीटा जो होता है वो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के इक्वल होता है। इसको हम लिख सकते हैं टैन थीटा। ये मैंने फार्मूला पहली एक्सरसाइज में करवाया है, जो इसके पहले मेरा वीडियो आया है। तो उस तरीके से इस बेस पे करेंगे। तो जैसे ये हमारा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू क्या है, टैन थीटा। तो इसी पे अगर निकालना चाहें तो हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए जैसे लिखा है टैन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये लिखा है। तो साइन थीटा 0 है, कॉस थीटा 1 है और ये है हमारा टैन थीटा। और आपको मैंने बताया है अभी कि 0 को जब किसी नंबर से भाग किया जाता है तो उसका आंसर हमेशा 0 ही आता है। इसका मतलब यहाँ पे टैन थीटा जो बनेगा वो हमारा कितना बनेगा, 0, क्योंकि 0 से 1 को भाग किया गया। ये देखो भागी में सेम यही लिखा हुआ है, 0/1, 0/1 भाग किया गया, आ गया 0। इसके लिए अगर करें, इसके लिए तो देखिए इसके अपॉन ये है और ये मेन बटा है, मेन बटा है। तो ये 2 आपका कैंसिल होगा, तो ये 1 बचेगा और ये √3 बचेगा। इसका मान टैन जो आएगा, टैन 30 का मान वो 1/√3 आएगा। इसमें देखो तो ये बटे में है और ये टोटल दिया हुआ है आपका, ऐसे ही आएगा। तो ये आपस में कट जाएगा और इसका मान 1 आएगा, क्योंकि ये पूरा कटने वाला है ना। इसमें ये 2 कट जाएगा और ये √3 आएगा। इसमें आप देखो 1/0 ये दिया है, 1/0। और अभी मैंने बताया था कि जब किसी भी नंबर को 0 से भाग किया जाता है तो उसका आंसर हमेशा इनफाइनाइट आता है, इनफाइनाइट आता है। तो इधर इनफाइनाइट होने वाला है, इस साइड में इनफाइनाइट होने वाला है। अब इसकी आगे की वैल्यू क्या होंगी, तो आगे की वैल्यू दोस्तों यही होने वाली है, लेकिन माइनस में। जैसे 0 है, इनफाइनाइट है, इसके बाद आएगा यही आएगा लेकिन माइनस का √3 आएगा, ये आएगा लेकिन माइनस का आएगा 1, और यही आएगा लेकिन माइनस का 1/√3 आएगा, और ये आएगा 0 और 0 आएगा, क्योंकि आपको पता है कि 0 ना ही पॉजिटिव होता है ना ही निगेटिव होता है। तो 0 को हम लोग ऐसे 0 ही लिखते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें टैन के बाद हमारा सेक, कॉसेक, कॉट, ये सब क्या होंगे। तो आइए ऊपर हम लिखते हैं, क्योंकि ये नीचे लिखा हुआ है और इसी के अकॉर्डिंग ऊपर हम लिखेंगे हैं कॉसेक। और कॉसेक अगर लिखा जाए तो कॉसेक 0 का मान क्या होगा, यहाँ पे हमें लिखना है। तो कॉसेक 0 का मान क्या होगा, आप ये देखो कॉसेक जो है वो साइन का उल्टा होता है। मैंने यहाँ पे बताया कि साइन थीटा जो होता है वो 1/कॉसेक थीटा होता है ना, कॉसेक थीटा होता है। और ये भी मैंने बताया है कि कॉसेक थीटा इक्वल टू 1/साइन थीटा के इक्वल होता है, कॉसेक थीटा इक्वल टू 1/साइन थीटा के इक्वल होता है। तो ये 1 होगा, साइन का वैल्यू 0, ये आएगा। तो 1/0 आएगा, और 1/0 आने का मतलब क्या है, ये इस फॉर्म में बनेगा, और इस फॉर्म में बनने का मतलब ये इनफाइनाइट होगा। तो आप तुरंत ये पता कर लीजिए कि 0 का उल्टा क्या होता है, तो 0 का उल्टा इनफाइनाइट होता है। तो यहाँ पे हम लोग इसकी वैल्यू जो लिखेंगे ये इनफाइनाइट लिख देंगे, ठीक। अब इसका उल्टा 1/2 का उल्टा 2 होता है, यहाँ पे 2 आ जाएगा। 1/√2 का उल्टा √2 होगा, और
√3/2 का उल्टा 2/√3 होगा। 1 का उल्टा 1 होगा। यही वैल्यूज चलने वाली है दोस्तों, यही वैल्यूज। लेकिन साइन का उल्टा कॉसेक है, कॉसेक का उल्टा साइन है, तो इसलिए अगर 90 से 180 के बीच में साइन प्लस का है तो कॉसेक भी प्लस का होगा। इसलिए ये सारी वैल्यूज इसकी भी प्लस की आने वाली हैं। तो यहाँ पे फिर से हम लोग लिखेंगे, ये 1 होगा, ये 2/√3 होगा, ये √2 होगा, और ये तुम्हारा 2 होगा, और ये इनफाइनाइट बनेगा। ये 180 तक की वैल्यू हम लोग लिख पाएंगे। अगर सेक की बात किया जाए तो सेक क्या बनेगा, तो सेक अगर आपका सेक बनेगा इसका उल्टा, तो आपको पता है कि 1 का उल्टा क्या होता है, 1 होता है, तो इसलिए यहाँ पे ये 1 आ जाएगा। और इसका उल्टा ये 2/√3 होगा। अगर आप ऐसे लिख पाते हो तो ऐसे लिख लो, नहीं तो उल्टा ऐसे कर दो, ये 1 का 1 होगा, ये वाला यहाँ आ गया, ये और का बीच में हुआ, ये यहाँ आ जाएगा, और ये यहाँ आ जाएगा। सेम वही है, इसका उल्टा ये, इसका उल्टा ये, और 1/2 का उल्टा ये लिखा है, 1/2 का उल्टा ये लिखा है, 0 का उल्टा इनफाइनाइट लिखा है। तो चाहे आप ऐसे कर सकते हो तैयार, या फिर इसमें उल्टा करके कर सकते हो। जब कॉस निगेटिव है तो सेक भी निगेटिव होगा, तो इसलिए ये निगेटिव आएगा, ये आया, फिर इसके बाद माइनस का 20 आएगा, माइनस का √2 आएगा, माइनस का 2/√3 आएगा, और ये माइनस का 1 आ जाएगा, और ये आपका सेक निकल जाएगा। इसके बाद आता है क्वाट, ये आपका क्वाट, और क्वाट अगर आप निकालोगे तो क्वाट क्या निकलेगा, इस tan के अपोजिट, tan के अपोजिट निकलने वाला है, तो 0, tan 0 का मान क्या होता है, 0, और 0 का उल्टा इनफाइनाइट होता है, इसका मतलब क्वाट में ये इनफाइनाइट होने वाला है। इसका उल्टा 1/√3 का उल्टा √3, ये हो जाएगा आपको 45 में 1 का उल्टा 1 होता है, इसलिए 1 होगा, और 60 में √3 का उल्टा क्या होगा, तो फ्रेंड ये √3 लिखा है ना, √3 लिखा हुआ है, जैसे हम यहाँ पे लिख दें √3, इस जिसके नीचे कुछ नहीं होता है उसके नीचे हमेशा क्या होता है, 1 होता है, तो 1 ऊपर हो जाएगा, और ये √3 नीचे आ जाएगा, और इनफाइनाइट का उल्टा 0 होता है, तो इसलिए यहाँ पे 0 हो जाएगा। आपको पता है कि 90 के बाद इसकी भी वैल्यू निगेटिव होगी, क्यों, क्योंकि tan निगेटिव है, 90 से 180 के बीच tan निगेटिव होता है, इसलिए आपका कॉट भी निगेटिव होगा। तो इसलिए ये यहाँ पे माइनस का 1/√3 बन जाएगा, माइनस का 1 बन जाएगा, और माइनस का √3 बनेगा, और ये इनफाइनाइट है, यहाँ पे इनफाइनाइट बनेगा, और 0 और इनफाइनाइट ना ही पॉजिटिव होते हैं और ना ही निगेटिव होते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग ये सारे एंगल हम लोग क्या कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं, और अगर आप लोग निकाला सीख लोगे तो आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और उसके बाद अगर कई बार प्रैक्टिस में आएगा तो अपने आप से याद हो जाएगा। चलिए फ्रेंड, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।